अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना होगा। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से सेकंड्स में हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। मगर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस तरह इससे 100% फ़ायदा उठाया जाए, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वेबसाइट खोलते हैं और यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है कनेक्ट के लिए। इसके बाद टेल अस अबाउट यू, अपना नाम लिखें, ठीक है, और एज लिख के, डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू करें। उसके बाद है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, तो वो नंबर आप इसमें ऐड करें जिस पे व्हाट्सएप मौजूद है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है नंबर वेरीफाई के लिए। अपना व्हाट्सएप का नंबर दें। यहाँ मैं व्हाट्सएप का नंबर इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं नंबर क्लिक करता हूँ, आप दो तरीक़ों से यहाँ कोड रिसीव कर सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए। मैं व्हाट्सएप के ज़रिए ये कोड रिसीव करता हूँ। प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट, स्टार्ट पज़ल, यहाँ आपको पज़ल दिया जाएगा। ये जो दो फिंगर्स हैं, इसकी जो डायरेक्शन है उसी के हिसाब से आपने ये जो डॉग है, इसका जो पिक्चर है, इसको सेटल करना है। तो इस डायरेक्शन को हम सेटल करते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ जो मुझे कोड रिसीव हुआ है व्हाट्सएप पे, वो यहाँ मैं सबमिट करता हूँ। तो कोड मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और इसी तरह मेरा जो चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो बन चुका है। यहाँ मैं चैट जीपीटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जिसका जो आगे जो है, ये इसका जो नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, डन। तो ये चैट जीपीटी का मेन पेज है। यहाँ पहले हम कंपैरिजन पे बात करेंगे। कंपैरिजन में मुझे ये मालूम करना है कि हाथी ज़्यादा खाता है या शेर ज़्यादा खाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ मैं इससे सवाल करता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैट्स एंड डॉग्स एज अ पेट्स। इसमें क्या फ़र्क है कुत्ते में और बिल्ली में एज अ पेट्स में, क्या इसका मुआवजना क्या है। तो चैट जीपीटी एक बेहतरीन तरीके से मुझे रिप्लाई दे रही है कि इसके ये पॉइंट्स हैं और डिटेल्ड, सबसे बढ़ के डिटेल्ड कि ये पॉइंट्स है, ये इसमें डिफरेंस है, और एक डिटेल लिस्ट उन्होंने मुझसे शेयर की है। तो ये कंपैरिजन है हमारा जो पहला टॉपिक है। उसके बाद मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। हवा और हम सादा अल्फाज में हम जो है वो हवा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है और हवा जो है चल रही है, तो ये इंग्लिश में एयर और विंड्स कहलाते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड्स, उन्होंने डिटेल्स जो है वो रिप्लाई दे दी है, जवाब दे दिया है मेरी कमांड की कि विंड्स और एयर में ये डिफरेंस है। तो आप इसी तरीके से किसी भी चीज़ की जो है वो डिफ्रेंशिएट और उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू कि आप आसानी के साथ यहाँ कंपैरिजन कर सकें। नेक्स्ट जो है, हम सजेशंस पे बात करेंगे कि किस तरह आपने सजेशंस लेनी है। ये चैट जीपीटी से आपको ये सजेस्ट करेगी। पहला जो है, रिकमेंड मी 5 बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़। अब ये मुझे बताएगी कि ये 5 बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज़ मुझे चाहिए, तो ये मुझे रिकमेंड करेगी 1 2 3 4 5 ये सारी जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़, नेम्स विद डिटेल्स। इसी तरह अगर आपको किसी भी स्टोरी या किसी सजेशंस की ज़रूरत होती है तो आप इससे पूछ सकते हैं और ये आसानी के साथ आपको आगे बताएंगी कि क्या
कौन से सजेशंस हैं चैट जीपीटी की तरफ से। तो नेक्स्ट जो है वो सजेशंस में जो है वो रिकमेंड मी सम बुक्स अबाउट लर्निंग इंग्लिश। मुझे ज़रूरत है इंग्लिश सीखने के लिए और मैं इससे पूछता हूँ कि मुझे 5 बेहतरीन किताबें बताएं जिसके ज़रिए मैं इंग्लिश सीख सकूं। तो देखिए जनाब, ये आसान तरीके से सिंपल अंदाज में, सिंपल वर्ड्स में ये मुझे अब बता रहे हैं कि आपने इंग्लिश ग्रामर के लिए और स्टोरी के लिए और दूसरे प्रोज वगैरह के लिए ये बुक्स हैं और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी चैट जीपीटी एक बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट चॉइस है। गूगल पे आपको इस किस्म की ये जो ट्रांसलेशन है वो बहुत कमज़ोर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ चैट जीपीटी से, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश इनटू उर्दू, आई एम अ गुड पर्सन। तो देखिए मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये उर्दू में उसने फौरी तौर पे उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन करा दी है। और अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं, आई एम इन द रेस्टोरेंट ऑफ जापान एंड आई वांट टू आस्क द वेटर व्हाट आर योर मोस्ट पॉपुलर डिशेस, कैन यू ट्रांसलेट इट फॉर मी। मैं एक जापान के रेस्टोरेंट में हूँ और मुझे वहाँ के डिशेस के हवाले से पता करनी है। तो वो उसने हम उस हवाले से मुझे ये जो है डिशेस के हवाले से बता दी है। लेकिन फिर इसमें ये मसला है कि इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूँगा। अगर मैं जापान में हूँ, अगर मैं किसी दूसरे कंट्री में हूँ और वहाँ मुझे चैट जीपीटी किस तरह हेल्प आउट करेगी, तो ये बिल्कुल आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी आसान है। और फिर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है तो वो भी उसके हवाले से भी आप पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट, किस तरह आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए वो स्टेप बाय स्टेप प्रोनाउंसिएशन, यानी उसकी अदायगी, उस वर्ड्स की अदायगी, उससे पूछने का अंदाज़, वो सब कुछ आपको ये रिटन शक्ल में देगा और आपकी आसानी के लिए ये आपको जो है वो पूरे डिटेल्स में ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। दोस्तों, चैट जीपीटी के अलावा भी वो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको ट्रांसलेशन करा के देती हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती इतना कि जितना ये चैट जीपीटी है। और ये कुछ ही सेकंड्स में आपको रिप्लाई दे देती है और सही एक्यूरेट जवाब। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट चॉइस है। उम्मीद है आपके लिए भी ये बेस्ट चॉइस ही रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर का। आप चैट जीपीटी से किसी किस्म का भी सवाल पूछ सकते हैं और चैट जीपीटी आपको सेकंड्स में इसका जवाब देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है। अब ये प्रेजेंट का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो एक सवाल है और जो कि उसने मुझे जवाब दे दिया। उसके बाद अगर मैं दूसरा सवाल उससे पूछूं कि कोई सा भी सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूछ सकता हूँ हु इज़ द को फाउंडर ऑफ नोकिया मोबाइल। बहुत अरसे से मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था कि इसका फाउंडर कौन है नोकिया मोबाइल का। तो चैट जीपीटी मुझे मुकम्मल तौर पे इसके हवाले से डिटेल्स फराहम कर रही है कि ये हिसाब है नोकिया कॉरपोरेशन का। तो ये एक बेहतरीन चॉइस है मेरे लिए। उसके बाद अगर मेरे जहन में ये सवाल है कि हु ओन्स चैट जीपीटी, चैट जीपीटी किसकी मिल्कियत है, तो ये सवाल भी मैं उससे पूछ सकता हूँ। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप उससे सवाल से भी पूछ सकते हैं। तो चैट जीपीटी इज़ डेवलप्ड एंड ओन्ड बाय ओपन एआई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबॉर्ट्री। देखिए ये एक डिटेल्ड आंसर है कि चैट जीपीटी किसकी मिल्कियत है। तो चैट जीपीटी के हवाले से हमें एक मुफस्सिल आंसर जवाब जो है वो मिल चुका है। इससे पहले हमें इस हवाले से बिल्कुल भी पता नहीं था। एक और सवाल मेरे जहन में है आपकी आसानी के लिए, व्हाट्स द सेकंड नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का दूसरा नाम क्या है। देखिए ये भी एक सवाल है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है। तो ये भी एक सवाल है मेरे जहन में। तो ये भी मैंने चैट जीपीटी से पूछा।
टेस्ट करने के लिए। द सेकंड नेम ऑफ इंडिया इज़ भारत। देखिए उसने मुकम्मल तरीके से एक ज़बरदस्त अंदाज में कुछ ही सेकंड्स में इसने जवाब मुझे फराहम कर दिया है कि इंडिया का जो है वो दूसरा नाम भारत है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं आप किसी लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा इस हवाले से। तो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी मौजूदा जो दौर है उसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसके आपको रिप्लाई बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिल सकती है तो और मिलेगी भी। तो बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक यानी क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। ये जो आपको राइटिंग के हवाले से अगर मुश्किलात हैं तो उस हवाले से आपको यहाँ बेहतरीन गाइडेंस और हेल्प मिल सकती है। जिस तरह मैं अगर इसे सवाल करूँ, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ डॉग दैट फॉल्स अ ब्रिज इनटू अ रिवर एंड देन द डॉग सेव्ड हिमसेल्फ। ये मुझे एक स्टोरी चाहिए। ये मैंने इससे एक सवाल किया कि मुझे स्टोरी चाहिए। ये मैंने कमांड दिया है चैट जीपीटी को, तो उसने पूरी स्टोरी जो है वो लिख के कुछ सेकंड्स में। अब आप स्टोरी लिखेंगे तो आपको घंटों लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने टाइटल दिया कि ऐसी स्टोरी मुझे बताएं कि जिससे कुत्ता जो है वो ब्रिज से गिर पड़ा और उसने फिर दरिया में गिर पड़ा और फिर उसने ख़ुद को बचा लिया। उन्होंने चंद सेकंड्स में पूरी स्टोरी मुझे लिख के दे दी है। अब मैं अब इससे आगे लिख भी सकता हूँ तो और इसे जो है वो याद भी कर सकता हूँ और प्रेफर भी कर सकता हूँ दोस्तों को। तो ये क्रिएटिव जो है वो राइटिंग है जो कि चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद अगर मैं उसको कमांड दूँ राइट मी एन एसे ऑन द पेन, आप किसी भी कोई भी मजमून अगर आपको चाहिए पेन के टॉपिक पे या किसी दूसरे पेंसिल के टॉपिक पे, जहाज़ के टॉपिक पे, जो भी आपके जहन में है आप इसी तरीके से कमांड दे के एक मजमून, और सबसे बढ़कर आप इसमें स्पेसिफ़िकली वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे 200 वर्ड्स में चाहिए, आई नीड इन 20 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स। आपको उसी जो है वो वही जो आपकी डिमांडेड वर्ड्स हैं उसमें आपको जो है वो आपको ऐसे मिलेगी। तो मुझे ये ऐसे चाहिए थी पेन टॉपिक पे, तो मैंने कमांड दी है तो उस हवाले से मुझे मुकम्मल ऐसे एक मजमून जो है वो यहाँ मुझे मिल चुकी है। तो देखिए कितनी मुफस्सल मजमून है। तो दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं समराइजिंग पे। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे समरी चाहिए एक पैराग्राफ की, एक मजमून की, एक किताबचे की, तो यहाँ मैं कमांड दे सकता हूँ, उससे पूछ सकता हूँ, इस सॉफ्टवेयर से, इस चैट जीपीटी से मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप मुझे इसकी समरी दे सकते हैं, कैन यू समराइज़ द फॉलोइंग पैराग्राफ फॉर मी। बिल्कुल आप उन्होंने उसकी जवाब दी। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कॉपी कर रखा है आपकी वक्त बचाने के लिए। यहाँ मैंने इस पर कमांड दी है तो उन्होंने जो मैंने पैराग्राफ दी है उसकी उन्होंने समरी मुझे बता दी है। तो ये एक आसान तरीका है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन चॉइस है। आप यहाँ पे जो है वो समरी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब, और वो है हेल्थ के मसाइल जो है वो हर किसी के हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें हेल्थ टिप्स चाहिए तो भी ये बेस्ट चॉइस है। यहाँ मैं कैन यू प्रोवाइड मी सम हेल्थ टिप्स, मैं चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्थ टिप्स। तो बिल्कुल उन्होंने जो है वो तफसील से एक मुकम्मल डिटेल से उन्होंने हेल्थ टिप्स दिए हैं। ट्रीटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट बिल्कुल भी यहाँ रिकमेंडेड नहीं है, और मुझे जहाँ तक इल्म है कि ये ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बिल्कुल भी गाइडेंस फराहम नहीं करेगी। मैं हेल्थ टिप्स की बात कर रहा हूँ, तो ये हेल्थ टिप्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है।
उसके बाद अगर मैं उससे पूछूं कि हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर शुड आई वी ड्रिंक अ डे, एक दिन में हमें कितने जो है वो पानी पीना चाहिए, या इसके अलावा आप कोई दूसरा कोई क्वेश्चन हो हेल्थ के हवाले से, तो वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ इससे पानी के हवाले से पूछता हूँ कि कितने पानी जो है गिलासेस पानी हमें एक दिन में पीना चाहिए। तो ये तफसील के साथ आपको जो है वो ये फ़राहम करेगी आंसर। अगर आप इसकी जो इंग्लिश है इसकी जो समझ नहीं आ रही, तो इसको ही कॉपी करके नीचे आप जो इससे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह आपने ट्रांसलेशन करना है, इसकी ट्रांसलेशन, तो आप उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में उसको आप समझ सकते हैं, उर्दू अगर आपको आती हो उस सूरत में। तो ये हेल्थ के हवाले से भी आपको टिप्स फराहम कर सकती हैं, और जो कि एक बेहतरीन चॉइस हो सकती हैं। आप हेल्थ के हवाले से पूछ सकते हैं, इस तरह फूड्स के हवाले से, डाइट के हवाले से आप इससे जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है वो लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस जो है वो सपोर्ट करती है। मैं इससे एज अ टेस्टिंग के तौर पे उर्दू में, उर्दू में नहीं, बिल्कुल रोमन उर्दू में मैं पूछता हूँ, क्या मैं उर्दू में मालूमात हासिल कर सकता हूँ। देखिए उसकी जो रिप्लाई आ चुकी है, जी हाँ मैं आपको उर्दू में मालूमात फ़राहम कर सकता हूँ। तो आप किसी भी लैंग्वेज में, आप चाइनीज़ हैं, आप जापानीज़ है, पाकिस्तानी है। अगला सवाल मेरा, कितनी ज़ुबानें चैट जीपीटी सपोर्ट करती हैं। मैं इससे यही सवाल करूँगा कि चैट जीपीटी कितनी ज़ुबानें को सपोर्ट करती है। ये एक अहम सवाल है। तो जो है वो मैं चैट जीपीटी ओपन आई का बना हुआ लैंग्वेज मॉडल हूँ। मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन वगैरह वगैरह पूरी एक लिस्ट है जो कि यहाँ पे आपको फ़राहम किया जा सकता है, और आप वहाँ से कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हिस्ट्री। तारीख़ के हवाले से अगर आपको जो चीज़ चाहिए होगी हिस्ट्री के हवाले से, सिंपली यहाँ मैं मेरे जहन में जो सवाल है, आई नीड सम शॉर्ट हिस्ट्री अबाउट इंग्लैंड। बरतानिया के हवाले से मुझे एक मुख्तसर तारीख़ चाहिए, उसकी तारीख़ क्या है। मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, आपके जहन में जो भी सवाल आ रहा है हिस्ट्री के हवाले से, आप यहाँ उससे सवाल पूछ सकते हैं। और मेरे जहन में इंग्लैंड के हवाले से एक सवाल आ रहा है, तो यहाँ पे एक डिटेल्ड है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश और इंग्लैंड के हवाले से देखिए तफसील से ये मुझे अभी ये बता रहा है चैट जीपीटी कि इंग्लैंड का ये तारीख़ है, ये इसके जंग्स जो वार हुए और रेवोल्यूशंस वगैरह हर चीज़ के। आपके जहन में अगर इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह एक दूसरा सवाल है मेरे जहन में, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ क्या है। आप किसी सब्ज़ी के बारे से पूछ सकते हैं, किसी गाड़ी के हवाले से पूछ सकते हैं, किसी कंपनी के हवाले से उसकी तारीख़ जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान की तारीख़ डिटेल से हमें बता रहे हैं चैट जीपीटी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो अगर आप के जहन में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी गाड़ी है, कोई जहाज़ है, कोई साइंसदान है, या कोई मुल्क है, उस हवाले से आपको हिस्ट्री चाहिए, तो चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट चॉइस। आपको यहाँ डिटेल में अगर चाहिए तो डिटेल में आपको मिल सकती हैं। अगर आप शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट्स, और अगर स्पेसिफाइड जो है वो वर्ड्स में, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो अगला जो टॉपिक है इकॉनमी, सबसे इम्पोर्टेंट। इकॉनमी के हवाले से अगर मैं इससे सवाल करता हूँ कि मैं किस तरह पैसे कमा सकता हूँ, या कौन कौन से ज़राए हैं पैसे कमाने के लिए, तो उस हवाले से चैट जीपीटी मुझे मेरी मदद ज़रूर करेगा। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, किस तरह मैं ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमा सकता हूँ, ये मैंने सवाल किया चैट जीपीटी से। वाओ, आप इसकी जो है वो रिप्लाई देके डिटेल के साथ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 10 जो है उन्होंने
हेडिंग्स दिए हैं, 10 पॉइंट्स ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बता दिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको जो है वो कॉपी करके इसकी ट्रांसलेशन करवा दे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उर्दू में ये आपको ट्रांसलेट करवा देगा। और आप देख सकते हैं इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे पॉइंट्स उन्होंने जो है वो आपके सामने रख दिए हैं कि आप फ्रीलांसिंग करें, आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल, कंटेंट क्रिएशन फॉर एग्जांपल लाइक यूट्यूब वगैरह, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस और ई कॉमर्स वगैरह। इसको मैं डिटेल के साथ नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस हवाले से मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। अगर मैं सवाल करूँ कि आई वांट टू बी CEO ऑफ नोकिया कंपनी, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट, मैं कंपनी का जो है नोकिया कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप एक प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, किसी कॉलेज का जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहते हैं, उस हवाले से आपने सवाल पूछ सकते हैं कि उसके लिए मुझे क्या करना है। मैं एक मैनेजर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है, तो वो आप यहाँ पे आसानी के साथ आपको ये गाइड कर सकती है। और डिटेल्ड अब ये मुझे पूरे पॉइंट्स इसने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि देखिए एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन आपकी ये इतनी होनी चाहिए, गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रोग्रेस इन योर कैरियर, आपकी जो कैरियर है वो उसमें जो है वो एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।